ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये दोनों व्यक्ति गलियों में घूमकर तालों की चाबी बनाने का काम करते हैं। यदि आपके घर का भी ताला खराब है या आपको किसी ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवानी है तो हो जाइए ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर इलाके में तस्वीरों में दिख रहे दोनों व्यक्तियों ने एक घर में ताले की डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए घुसकर लाखों रुपए के जेवरातों पर किया हाथ साफ। पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर पुलिस को इन दोनों व्यक्तियों की है तलाश। यदि आपको ये दोनों व्यक्ति कहीं भी नजर आए तो कृपया तुरंत पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर पुलिस को सूचना दें या स्थानीय पुलिस को सूचित करें। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर इलाके के घड़ोली डेयरी फार्म में, जहां से एक सनसनीखेज वारदात का मामला हमारे सामने आया है। बीती 8 जनवरी 2025 को यही परिवार, हमारे बीच में एक दंपत्ति है, यही परिवार अपने घर में मौजूद था। उसी समय गली के अंदर आपने देखा होगा अक्सर फेरी वाले चाबी बनवाने के लिए आवाज लगाते घूमते रहते हैं। जिनके ताले खराब होते हैं वे उन पर आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं और उनसे खराब ताले की चाबी बनवाने के लिए उन्हें अपने घर में प्रवेश करा लेते हैं। यदि आपके घर का भी ताला खराब है तो खास तौर से एक खबर आपके लिए है। ऐसा ही इस पीड़ित परिवार के साथ हुआ 8 जनवरी को। समय लगभग 4 और 5 के बीच का समय था। शाम को जैसे ही इन्हें चाबी वाले गली में 2 व्यक्ति घूमते हुए दिखे तो इन्होंने उनसे आग्रह किया कि हमारे घर का एक अलमारी का लॉकर खराब है, उसकी हमें चाबी बनवानी है। वे घर में आते हैं और इसी अलमारी को आप देख रहे हैं, यहाँ जो अलमारी है, इसी अलमारी को दिखाते हुए एक खराब ताले की चाबी बनवाने के लिए बोलते हैं। 2 व्यक्ति मौका देखकर आंखों में धूल झोंककर इनके घर में मौजूद रहते हुए इनकी अलमारी के लॉकर से लाखों रुपए की, लगभग 12 से 14 लाख की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर जाते हैं और 10,000 रुपये नगद लेकर यहां से फरार हो जाते हैं। जैसा, आइए हम सीधा जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे क्या बताते हैं पीड़ित दंपत्ति इस घटना के बारे में। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण, 8 जनवरी 2025 को क्या घटना हुई थी आपके? सर 8 तारीख को जब मैं घर पे आया तो सामने एक ताला चाबी वाले था। वो ताला चाबी वाले ने आवाज़ लगाई तो हमारा इस ऊपर का लॉक काफ़ी टाइम से हमारा बंद था। तो ऊपर का लॉक हमने ठीक कराने के लिए उस लॉकर वाले को ऊपर बुलाया हमने। जब ऊपर बुलाया उसको दिखाया कि ये वाला लॉक है। उसने बोला कि हम ऊपर का हिसाब किताब देख के ही हम पैसे बताएंगे। जब ऊपर आया तो उसने लॉक देखा। उसने लॉक देखने के लिए देखने के साथ साथ उन्होंने नीचे का भी देखा कि ये नीचे का लॉक बंद है। तो वो भाप गया, वो उसको आभास हो गया होगा शायद इसके अंदर कोई कुछ है, इसमें पैसे वैसे या कुछ भी। तो उसने ऊपर की कार्रवाई न करके उसने नीचे की कार्रवाई उसने शुरू कर दी और वो नीचे की कार्रवाई, नीचे वाले के लॉकर की कार्रवाई करने लगा और उसकी चाबी के ऊपर काम करने लगा। अच्छा सर, इस वारदात में आपका क्या कुछ नुकसान हुआ है? सर इसमें मेरी जो शादी के जो ज्वेलरी थी, जो मेरे करीब 12 लाख से ऊपर की जो ज्वेलरी थी, वो 12 लाख से ऊपर का गोल्ड है वो चोरी हुआ है, जिसमें गहने रखे हुए थे मेरे, और 10,000 रुपये मेरे कैश थे वो चोरी हुआ है। और मेरी तो सारी जीवन की जो संपत्ति है वो चली गई है मेरे यहाँ से। अच्छा सर, इसके अंदर कितनी और ज्वेलरी थी जो बच गई? सर उसमें थोड़ी सी ज्वेलरी और थी। जब जो चोर ने चोरी करने की कोशिश की तो मैं जब वहां से आया तो उसको आभास हो गया कि मैं बाहर से आ गया हूं, मैं बच्चे को ट्यूशन छोड़ के। तो वो जो पर्स था जिसमें सारा गोल्ड था, कंगन थे, झुमके थे, कान के कुंडल थे और अंगूठियां थी बहुत सारी। तो वो सारी चीजें, मंगलसूत्र था, वो सारी चीजें उसमें थी। तो वो जो बटुआ था बड़ा वाला, वो उन्होंने लेके अपनी जेब में रखा है या बैग में रखा है, ये मुझे पता नहीं है। उनको आइडिया हो गया कि ये यहाँ पे जो मकान मालिक है यहाँ पे आ चुका है, अब मैं इसके आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो वो जो छोटा बटुआ उन्होंने, जो बड़ा वाला बटुआ था, वो उन्होंने लेके अपने पॉकेट में रखा है, बैग में रखा है, वो लेके, और उन्होंने हमें अपने बातों में लगाया, जिससे कि पानी मंगाया और 2-4 चीजें मंगाने के लिए बात की। तो उन्होंने अपने आप
इस तरीके से उन्होंने माहौल क्रिएट किया कि यहाँ पे आपका जो लॉक है वो अभी ठीक नहीं है, हम सामान लेके और हमें सामान की जरूरत पड़ेगी, तो वो सामान लेने जाने के लिए उन्होंने वो चोरी करके वो चले गए वो। अच्छा, जब वो आपके संपर्क में आए गली में फेरी लगाते हुए, जी सर। तो कितने रुपए तय किए थे उन्होंने? सर उन्होंने ये नहीं बोला था पैसे की, उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने ये बताया कि हम ऊपर जो लॉकर देखेंगे उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि पैसे कितने आपको हम इसमें पैसे लगेंगे। जब आपने पुलिस को सूचना दी तो क्या पुलिस मौके पे आई? इस घटना के करने के मैंने 5-7 मिनट बाद ही मैंने फोन करना शुरू कर दिया, जब मुझे पता चला कि यहाँ पे गोल्ड भी चोरी हो गया है 10,000 के साथ साथ। जब वाइफ ने मुझे फोन किया, मैं यहाँ वहाँ भाग रहा था, बाइक को लेके घूम रहा था, मैं उनको सर्च करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं दिखे, तो मैंने उस टाइम फोन करने की कोशिश करी, मेरे फोन से फोन नहीं मिला, तो मैंने वाइफ के फोन से भी फोन नहीं मिला पुलिस का, तो मैंने सामने जो हमारे त्रिपाठी जी हैं शुक्ला जी, तो उनके बेटे ने फोन किया कि मैंने फोन कर दिया भाई साहब, पुलिस आती ही होगी। तो पुलिस फिर आई यहाँ पे, पुलिस को भी काफी टाइम लग गया आने में, जो पीसीआर को भी हमने वेट कर रहे हैं कि कब आएगी, तो वो जब पीसीआर आई तो पीसीआर वाले ने सब कार्रवाई की, उन्होंने लिखा कि भाई क्या क्या हुआ है आपके साथ, हमने उनको सारी घटना बताई। एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर, हाँ, उसी दिन एफआईआर दर्ज करा ली थी हमने। एफआईआर की कॉपी सेम डे मिल गई थी? जी सर, सेम डे मिल गई थी। आप जांच अधिकारी से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ बताया? सर जब पीसीआर के बाद जब 2 पुलिस वाले आए थे, सब इंस्पेक्टर आशीष जी आए थे और आईओ थे जोगिंदर सिंह, वो आए थे, 2 आए थे। तो आशीष जी ने जब लॉकर चेक किया तो उन्होंने देखा कि इसमें ये ज्वेलरी भी है, तो मैंने कहा ये ज्वेलरी, उनको मौका नहीं मिल पाया तो वो उस ज्वेलरी की एक फोटो लेके चले गए और वो बोले थे बताइए आपने उनको बुलाया, आपने ऐसे किया आपने, मतलब जो फोटो लेके और छोटी बड़ी जो कार्रवाई थी वो करके वो उसी टाइम वो चले गए थे। तो भाई मुझे आज 4था दिन है, मुझे यहाँ पे अब मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मैंने आईओ से बात हुई थी, आईओ ये कह रहे हैं जो योगेंद्र सिंह जी हैं कि अगर आपकी पहले तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। पहले मैं कई बार मेरी बात हुई है फोन पे, तो उन्होंने बोला मैं बिजी हूँ, मैं अभी 1 घंटे बाद पहुंचूंगा, मैं आधे घंटे बाद पहुंचूंगा, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। तो इस तरीके से बात हुई मेरी। तो आईओ जी ने बोला, फिर मैं जब मैं गया था, कल मैं गया, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने मैंने को बुलाया, तो मेरी उनसे बात हुई है। तो उन्होंने यही मुझसे बोला कि मैंने कहा सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी सारी जीवन की संपत्ति मेरी चली गई है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए और मेरी क्षतिपूर्ति करिए, इसकी भरपाई करिए। तो उन्होंने बोला कि आपकी भरपाई होना तो इतनी नहीं हो पाएगी, 15 से लेकर 20% ही हो पाएगी इसकी भरपाई। अच्छा। हाँ सर, उन्होंने ये बोला कि आपकी सारी भरपाई मिलना तो बहुत मुश्किल है, 15-20% ही हो पाएगी। और रही बात मिलने की, अगर वो चोर मिल भी जाते हैं तो भी हम उनको कुछ कर नहीं सकते, हम उनको मार नहीं सकते, मारते मारते अगर मर गए तो वो जिम्मेदारी पुलिस की होगी। और उन्होंने ये भी बोला कि उनका वो जमानत, वो अगर ये चोरी का केस है तो चोरी के केस में वो जमानत भी ले लेंगे, और जमानत लेना उनका अधिकार है नागरिक का, तो वो जमानत भी लेके चले जाएंगे। तो इसमें इतनी कोई कार्रवाई हो नहीं पाएगी। क्या लगता है जो पुलिस ने, जो आईओ साहब ने आपको बोला 15-20% की भरपाई हो जाना बहुत बड़ी बात है कि पुलिस का इस तरीके से कहना, क्या लगता है पुलिस को कहीं ना कहीं सुराग है? सर देखिए सर, मैंने जिस हिसाब से, जितना मेरी एज है, जो मेरा अनुभव है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वालों को सब कुछ पता होता है कि भाई कौन चोर कैसे है। जैसे कि हम जो कृष्ण यादव जी थे, जो आई थिंक हेड कांस्टेबल हैं शायद, तो उन्होंने मुझसे यही बताया कि ये जो चोर हैं वो मध्य प्रदेश के साइड के हो सकते हैं, एमपी के ही होंगे, ये इस तरीके से उन्होंने बोला कि एमपी के ही होंगे पुलिस, ये जो चोर हैं। और उन्होंने ये भी मुझसे बोला कि इसकी सख्त हमारी चल रही है, हमारी जो कार्रवाई है वो चल रही है। और सीसीटीवी फुटेज भी हमने उनकी चेक करी थी, उन्होंने चेक करी, लेकिन वो उसी दिन कार्रवाई हुई जिस दिन जो एसएचओ साहब थे, एसएचओ साहब जब उनको बोला 9 तारीख को, अगले दिन जब मेरी चोरी थी उसके अगले दिन, तो उसके बाद ही उस कार्रवाई, उसके बाद की कार्रवाई कोई हो ही नहीं रही है। इनको थाने में ले गए, 2-3 घंटे इनकी खराब कर दिए थाने में। हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से आप क्या कहेंगे? सर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सर कि मैं बहुत परेशान आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी जो जीवन भर की जो संपत्ति है, मेरी शादी में जो मिली थी ज्वेलरी और जो मैंने इकट्ठी की थी अपने वाइफ के लिए ज्वेलरी, वो सारी जा चुकी है। कृपया मेरी सारी ज्वेलरी का जो भरपाई करें, और जो मेरा पैसे गए हैं उसकी भरपाई करें। मेरे आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, इस परेशानी का निवारण करें। मुझे बहुत दिन हो गए, आज 4था दिन हो गया है, और 4 दिन से मैं परेशानी, मेरी परेशानी कोई सुन नहीं पा रहा है। मैं यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और मेरी उसकी भरपाई करें, जिससे कि मेरी परेशानी, मेरे घर वालों की, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान है, मेरे मम्मी पापा भी बहुत इस चीज़ को देख के बहुत परेशान है, तो उसकी भरपाई हो। क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ है आपका?
सर 12 लाख तक की ज्वेलरी है मेरी। 10 कैश तो 10,000 रुपये ही रखे हुए थे, रेंट के जो मिले थे। बाकी मेरी ज्वेलरी सारी इसमें ही रहती थी जी। और वो थी मेरी करीब मतलब 12-13 लाख की ज्वेलरी होगी मेरी सारी, क्योंकि मैं एक ही जगह रखती थी। अब तो सब गलती दे रहे हैं कि क्यों रखती थी लॉकर में, लेकिन मैं शुरू से रखा, सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। क्या लगता है पुलिस अगर चाहे तो वो चोर पकड़े जा सकते हैं? सर हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पकड़ जा सकते हैं, क्योंकि पूरी फोटो है, सीसीटीवी कैमरा पूरी फोटो आई हुई है उनकी। और अगर अभी पूरी कोशिश करेंगे ना तो पकड़ भी जाएंगे, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। माना कि वो कहीं के भी हों, लेकिन जरूर हम भी अब यूपी साइड के, जरूरी तो है ना कि हम यूपी में ही रहते हैं। वो कहीं के भी हो, लेकिन एरिया उनका रहेंगे तो होंगे तो यहीं पर अपनी फैमिली भी बच्चों के साथ कहीं आस पास। के माध्यम से दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे इस वारदात पे? सर जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए उन चोरों को ढूंढने की, और प्लीज जिससे कि हमारा सामान मिल जाए सारा, क्योंकि जितना ज्यादा लेट होगा उनको और फ्रीडम मिल जाएगी, वो कुछ ना कुछ कर देंगे उस सामान का। तो हो सकता अगर आप पुलिस चाहे ना पूरी कोशिश करें तो सामान मिल सकता है, क्योंकि पूरी फोटो है हमारे पास, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ फोटेज वगैरह आई हुई है सब कुछ। तो प्लीज आप पूरी कोशिश कीजिए जिससे कि मिल जाए हमारी सारी ज्वेलरी। जैसा कि अभी आपने देखा, पीड़ित दंपत्ति हमारे बीच में थे। अरुण कुमार इनका नाम है। इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इनका कहना है जीवन भर की जमा पूंजी एक पल में चोर घर से ले उड़े। पुलिस की कार्यशैली पर इस घटना ने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें, इन्होंने पुलिस को शिकायत की। इस घटना को बीते लगभग आज 4 दिन हो चुके हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई सुराग इकट्ठा नहीं किया। सिवाय सीसीटीवी फुटेज के पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। सबसे बड़ा सवाल, जब इस घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया तो पुलिस ने आखिर क्राइम टीम को मौके पर क्यों नहीं बुलाया? यदि क्राइम टीम मौके पर आती तो आरोपियों के फिंगरप्रिंट्स यहां से उठाए जा सकते थे, जो कि संभव थे, जो इस समय बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे। दूसरी चीज, जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास गया तो पुलिस ने इन्हें आश्वासन बेहद चौंका देने वाला दिया। पुलिस का कहना था कि आपको लगभग 20% ज्वेलरी की रिकवरी हो सकती है। आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों कहा, यह अपने आप में एक गंभीर सवाल है। अब देखना यह होगा इस पीड़ित परिवार की ज्वेलरी क्या इन्हें वापस मिल सकेगी। हालांकि आरोपियों के फोटो काफी साफ देखे जा सकते हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इकट्ठा किए हैं। लेकिन पुलिस का अंदाजा है कि यह आरोपी दिल्ली के नहीं बल्कि इंदौर या मध्य प्रदेश साइड के हो सकते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि किसी रसूखदार व्यक्ति के यहाँ इस प्रकार की चोरी हुई होती, और आपने भी देखा होगा, यदि किसी रसूखदार व्यक्ति के यहाँ इस तरीके की वारदात होती है तो पुलिस महज 4 से 6 घंटे में ऐसी वारदातों का खुलासा कर देती है। लेकिन एक और ये गरीब और पीड़ित परिवार है जो कि इस वक्त लाचार है। इन्हें उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस इनकी ज्वेलरी वापस दिला देगी, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को देखते हुए काफी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्राइम टीम मौके पर क्यों नहीं पहुंची? यदि फिंगरप्रिंट पुलिस को मिल जाते तो शायद आरोपी अब तक सलाखों के पीछे होते। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।